नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए 2025 जनवरी कैसा रहने वाला है, जानते हैं टैरो के थ्रू क्या एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए, क्या संदेश आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जानते हैं क्या मैसेजेस भेज रहे हैं एंजल्स आपके लिए, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज भेज रहा है, गणपति आपके लिए क्या मैसेज भेज रहे हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे, कैसा रहेगा जनवरी में आपका स्वास्थ्य, आपकी सेहत कैसे रहने वाली है जनवरी के महीने में, देखते हैं। निकालते हैं कार्ड आपके लिए। ठीक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए सबसे पहले हम आपकी सेहत की बात करेंगे, क्या एनर्जीज आ रही है सेहत में आपकी स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, सेहत का आपको ध्यान रखना है। मुझे दिख रहा है कि कोई एक मेजर प्रॉब्लम से आप गुजरने वाले हैं। सेहत में आपको अपनी बहुत ध्यान रखना है। डोंट इग्नोर योर हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ का बहुत 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 ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना है, खुद का डॉक्टर नहीं बनना है। अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। आपको खुद का डॉक्टर नहीं बनना है, आपको जाकर अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। मुझे थोड़ी मेजर प्रॉब्लम नज़र आ रही है सेहत में इस महीने। स्कॉर्पियो, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ अपने डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको हल्की सी भी प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आप कोई लंबी बीमारी से परेशान है और मेडिसिन चल रही है तो प्लीज़ अपनी मेडिसिन मत छोड़िएगा। बहुत बारी क्या होता है ना, हमें लगता है बीपी की बीमारी है, हमने अरे हमें तो 1 महीने खाया और हमारा बीपी ठीक हो गया। नहीं, बीमारी क्रॉनिक डिजीज मतलब क्रॉनिक डिजीज। मैंने बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट ऐसे देखे हैं जो ये बोलते हैं कि आजकल मेरी डायबिटीज ठीक रहती है तो मैंने ना दवाइयाँ खानी छोड़ दी हैं। ऐसा नहीं करना है कभी भी आपको। विदाउट योर डॉक्टर कंसल्टेशन, अपने डॉक्टर से सलाह किए बिना आप अपनी दवाई नहीं छोड़ेंगे। और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ क्रॉनिक डिजीज, ये हो गई है आपको। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी दवाई खाने से आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक हो चुकी है, आपका बीपी नॉर्मल हो चुका है, आपकी शुगर कंट्रोल है, तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही अपनी मेडिसिन बंद करेंगे। आपको प्लीज़ खुद का डॉक्टर नहीं बनना है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, इससे आपको बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अभी तो छोटी बीमारी है, फिर बड़ी में बदल जाएगी, तो वो बड़ी में नहीं बदलने देना है आपको। ठीक है, अगर आपको हल्की सी भी कोई डॉक्टर दिक्कत होती है प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए, है ना, डॉक्टर है ना इतने सारे, एक बार कंसल्ट कर लीजिए। ओके, आप ऑलरेडी प्रेम संबंधों में है तो क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी, आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा आपका रिश्ता। बहुत ही बैलेंसिंग रिश्ता रहने वाला है। कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, देखिए बहुत ही बैलेंस करके चलना है क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। देखिए उसके साथ आप बहुत खुश भी दिख रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट हैप्पी विद हिम और विद हर, विद योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश मुझे नजर आ रहे हैं, बट बीच बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं, सेकंड थॉट आने लगता है मन में। तो आपको बैलेंस करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस का कार्ड निकल कर आया है। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन का कार्ड निकल कर आया है। 6 ऑफ कप्स, प्रेम तो है, प्रेम तो भर भर के है, आपस में बहुत ज्यादा प्रेम है, बट कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बैलेंस बना के चलना है। अदरवाइज इतना खूबसूरत जो रिश्ता है आप खुद से खराब कर देंगे स्कॉर्पियो, खुद से खराब नहीं करना है। ठीक है, जीवन में बहुत मुश्किल से अच्छे रिश्ते मिलते हैं और बहुत ही प्यारा रिश्ता है आप दोनों का। तो आपको कंफ्यूज होके अपने पार्टनर को खोना नहीं है, बैलेंस बना के चलना है। अगर आपको उनकी कोई बात बुरी लग रही है, समझ नहीं आ रही है, तो आप उनसे बात कीजिए, बट आप अननेसेसरली अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। ओके, नए प्रेम का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, नए प्रेम के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या कोई आपके जीवन में आ रहा है। सॉरी स्कॉर्पियो, कुछ भी अभी नया नहीं आते हुए दिख रहा है। और इट्स अ रिक्वेस्ट और सजेशन, सजेशन ले लीजिए, रिक्वेस्ट नहीं भी मान रही है तो, कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो दिस इज नॉट द राइट टाइम। आपका प्रपोजल एक्सेप्ट भी अगर हो जाएगा तो आपको बाद में फ्यूचर में लगेगा कि यार ये तो वो प्यार वाला रिश्ता नहीं है।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आने का मतलब यही है कि बहुत दुख भरा रिश्ता रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो आप प्लीज एक्सेप्ट मत कीजिएगा, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, है ना। जहाँ इतने दिन इंतजार किया है, मैं मान रही हूँ बहुत दिन हो गए हैं, बट थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है ना। हस्बैंड वाइफ के बीच क्या एनर्जीज आ रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच कैसी एनर्जीज आ रही है, देख लेते हैं। हस्बैंड वाइफ के लिए क्या कार्ड निकल कर आ रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं। ओवरथिंक, देखिए हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत ही एक होता है कि शांति भरा माहौल दिख रहा है मुझे। आप दोनों के बीच कोल्ड वॉर टाइप चलती हुई नजर आ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि झगड़ा दिख रहा है, बट कंफ्यूजन के कारण एक दूसरे से थोड़ा सा खिंचे खिंचे लग रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं एक दूसरे को। अब बिलीव मी, आप यकीन मानिए कि इस तरीके से जीवन चलाना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे दोनों का। थोड़ा सा स्पीक अप, बात कीजिए। अगर आपके बीच में आपको लग रहा है आपकी पार्टनर की कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है, तो बात कीजिए उनसे। बात करने से सोल्यूशन होता है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच बहुत खिंचाव चल रहा है, बहुत एक तरीके का कूल डाउन माहौल दिख रहा है, वो शांत माहौल दिख रहा है। यू डोंट वांट टू टॉक टू योर पार्टनर, आप एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे को। स्कॉर्पियो, बात कीजिए, अदरवाइज ये जो एक गैप है ना, बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा। तो टॉक टू योर पार्टनर, अपने पार्टनर से बात कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कीजिए, लंबी चुप्पी मत साधिए। स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, स्टूडेंट्स आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आया आपके। आप एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स कार्ड। एट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अगर आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो डेफिनेटली आपका वीज़ा का जो पेपर वर्क काफ़ी समय से रुका हुआ था वो क्लियर होने वाला है। आप बाहर हायर स्टडीज़ के लिए जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सेम अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली ये जॉब आपके लिए है। जब भी इसका रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। जो इस समय आपने एग्जाम दिया है, इसका रिजल्ट 25 में कभी भी आए, ये जॉब आपको मिलेगी। द लवर्स कार्ड आने का मतलब यही है। करंट जॉब की बात कर लेते हैं, क्या एनर्जीज है करंट जॉब में आपके लिए, क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए। करंट जॉब में कैसा रहेगा आपका माहौल, कैसा रहेगा आपका करियर, देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओह ब्यूटीफुल कार्ड। आपके जो सीनियर्स हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, चारों ही वॉन्ड्स के कार्ड निकल कर आने का, तीनों ही, सॉरी नॉट चारों, तीनों वॉन्ड्स के कार्ड निकल कर आने का मतलब ये है कि ग्रोथ है बिजनेस में। वॉन्ड्स मतलब ग्रोथ, तो ग्रोथ तो आपके नॉट बिजनेस, आपके करियर में मुझे ग्रोथ नजर आ रही है। ऑफिस में मुझे बहुत अच्छा समय लग रहा है, ग्रोथ है आपके ऑफिस में। आपको प्रमोशन में मिल सकता है, आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है। आपके सीनियर्स से आपको बहुत सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। डेफिनेटली आपका प्रमोशन अगर ड्यू है तो आपको ज़रूर स्कॉर्पियो प्रमोशन मिलेगा। आपकी सैलरी में भी हाइक मुझे नज़र आ रहा है। ऑफिस में मुझे आपके करंट जॉब में ग्रोथ नज़र आ रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है। न्यू जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो क्या ये आपके लिए है या नहीं है, आपका इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा स्कॉर्पियो। न्यू जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपके लिए ही बनी है ये जॉब। न्यू जॉब का ही कार्ड निकल कर आ गया है। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, नौकरी का ही कार्ड निकल कर आ गया है। आपका इंटरव्यू जरूर क्लियर होगा। अगर आप काफी लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और इंटरव्यूज दे रहे हैं तो जरूर आपकी जॉब लगने वाली है। वहीं हम देख लेते हैं फाइनेंशियली कैसी रहेगी ये महीने में। माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर, क्या संदेश दे रही है माँ लक्ष्मी आपको। हे देवा, टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियो, अबंडेंस, बहुत अच्छा समय है। फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी, उसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। क्रिप्टो या शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देख लेते हैं।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ का कार्ड, वॉन्ड्स के कार्ड बहुत अच्छे निकल के आए हैं आप लोगों के लिए। ग्रोथ 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 और ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि अगर आप इस समय इन्वेस्ट करेंगे पैसा तो आपको बहुत ग्रोथ रहेगी, इस इन्वेस्टमेंट में बहुत ग्रोथ मिलने वाली है आपको स्कॉर्पियो, तो आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। महादेव का क्या संदेश आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या कहना चाह रहे हैं महादेव आपसे, देख लेते हैं महादेव का क्या संदेश आ रहा है। हे देवा, हे देवा। थर्ड आई चक्र, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। थर्ड आई चक्र से मतलब ये है कि भगवान का ये संदेश है आप लोगों के लिए। दिस कार्ड, ये कार्ड इस बात पर जोर देता है कि आपको अपने डिवाइन गाइडेंस, मतलब जिस भी भगवान में, जहाँ भी, नॉट भगवान, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, आप किसी गुरु को मानते हैं, आप अपने माता पिता से मतलब उनकी बातें आप सुनते हैं, उनकी गाइडेंस आप लेते हैं, आपका कोई सीनियर है जिसकी आप गाइडेंस लेते हैं, तो उनकी गाइडेंस लीजिए। लाइफ में कहीं भी आप परेशान होते हैं, रुक जाते हैं, तो उनसे सलाह लीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं यार हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं है, तो भगवान तो सबके लिए है ना, तो आप भगवान के आगे जाइए, मंदिर जाइए, जिस भी भगवान में आपका बिलीव है उसके पास जाइए, उनसे कनेक्ट कीजिए अपने आप को, अपनी एनर्जी उनसे जोड़ कर देखिए, और आप देन यू रियलाइज कि आपको अपने जीवन के सारे आंसर मिल गए हैं। उनसे बड़ा तो कुछ नहीं है ना। आप जिस भी मंदिर में जाना चाहते हैं, घर में जिस भी की भी पूजा करते हैं, तो आप उस भगवान से कनेक्ट कीजिए और आप खुद देखेंगे कि आपके रास्ते आपको गाइडेंस खुद मिलती हुई चली गई है, ठीक है। और आपका ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है स्कॉर्पियोस, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ओके। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।